सो डेटा स्ट्रक्चर्स को ब्रॉडली टू कैटेगरीज पे डिवाइड किया जाता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपके डेटा को लीनियरली स्टोर करता है। अज्यूम करते हैं क्लास है और इस क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो मान लेते हैं आप उन 10 स्टूडेंट्स का डेटा रोल नंबर वाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कभी भी आप किसी रैंडम रोल नंबर के स्टूडेंट के पास जाएं तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि उसके अगला रोल नंबर का स्टूडेंट कौन है और उसके पिछला रोल नंबर का स्टूडेंट कौन है। तो इसको हम लीनियर अरेंजमेंट ऑफ डेटा कहते हैं। सो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपके डेटा को हायरार्किकली स्टोर करता है। अज्यूम कर लेते हैं एक फैमिली ट्री जहाँ पे टॉप पे आपके ग्रैंड पेरेंट हैं, उनके नीचे हायरार्की में पेरेंट्स हैं और उनके नीचे हायरार्की में आप चिल्ड्रन को कंसिडर कर सकते हैं और उनके नीचे वाली हायरार्की में आप ग्रैंड चिल्ड्रन को कंसिडर कर सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो हमारी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, जो रैम होती है, उसमें जो भी हमारे मेमोरी एड्रेसेस होते हैं वो लीनियरली अरेंज होते हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो लीनियरली अरेंज है, तो उसको स्टोर करना, डेटा को स्टोर करना काफ़ी इजी होता है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। हालांकि जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हमें बहुत सारे एफिशिएंट एल्गोरिथम्स लिखने पड़ते हैं जिसपे हम डेटा को हायरार्किकली अरेंज करते हैं। एरेज, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं बिकॉज इनमें जो डेटा स्टोर होता है उनके बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप होता है। ग्राफ एंड ट्रीज, इनको हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं बिकॉज इनमें जो डेटा स्टोर होता है इनके बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप भी हो सकता है, 1-to-many रिलेशनशिप भी हो सकता है। सो इन शॉर्ट इनके बीच में हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी एलिमेंट्स हम स्टोर करते हैं उनके बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप होता है। तो इसकी वजह से जब भी हमें डेटा एक्सेस करना होता है तो वो काफ़ी ईजी होता है। इनफैक्ट एक सिंगल लूप में, सिंगल ट्रैवर्सल में वो डेटा ईजिली एक्सेसिबल होता है। बट बिकॉज जो हमारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उनमें जो डेटा स्टोर होते हैं उनके बीच में कैसा भी रिलेशनशिप हो सकता है, 1-to-1, 1-to-many, तो उसकी वजह से जो ट्रैवर्सल होता है वो ज़रूरी नहीं कि सिंगल ट्रैवर्सल में पॉसिबल है। इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें मल्टीपल लूप्स लग सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। तो जब भी आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत एफिशिएंट हो। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए आपको 10 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है, आपकी मेमोरी में कोई एक छोटा सा चंक खाली है और आइडियली आपको पहले वहीं पे देखना चाहिए कि वहाँ पे डेटा स्टोर होता है या नहीं होता है। लेकिन अगर वहाँ पे 10 एलिमेंट्स के लिए डेटा स्टोर करने की जगह नहीं है तो आपको मेमोरी में कहीं ऐसी जगह मूव करना पड़ेगा जहाँ पे 10 एलिमेंट्स के लिए स्पेस खाली है, राइट। लेकिन अगर एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो डेटा आपका स्टोर होता है वो कहीं पे भी रैंडमली मेमोरी में स्टोर आप कर सकते हैं और जस्ट बिकॉज उनके बीच जो रिलेशनशिप है वो पॉइंटर्स के थ्रू 1-to-1, 1-to-many हो सकता है। तो मेमोरी में अगर कहीं पे बहुत सारे चंक्स खाली हैं तो अलग अलग चंक्स में वो डेटा के साइज़ के अकॉर्डिंग वो डेटा फिट किया जा सकता है। सो सपोज़ करिए आप इंटीजर का आपने एक ट्री बनाया है, तो एक नोड जो है वो 4 बाइट्स लेता है बिकॉज वो इंटीजर है, ओके, इंटीजर डेटा है। तो मेमोरी में अगर कहीं पे भी किसी चंक में 4 बाइट की स्पेस खाली है तो उस इंटीजर के लिए वो डेटा वहाँ पे एलोकेट कर सकता है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के लिए जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता। हालांकि जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी एफिशिएंट होता है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कभी भी आपको अपना डेटा अगर एक्सेस करना होता है तो आपको स्टार्टिंग से लेकर उस पर्टिकुलर इंडेक्स तक लूप चलाना पड़ता है, ट्रैवर्स करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। इनफैक्ट इन वर्स्ट केस में वो बिग ऑफ एन ही हो जाती है। इन केस ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आपका जो डेटा ट्रैवर्सल होता है वो काफ़ी एफिशिएंट होता है और उसका रीज़न ये है आपका डेटा बिकॉज हायरार्की में अरेंज है, तो आप जिस हायरार्की को आपका डेटा बिलोंग करता है आप उस हायरार्की को फॉलो करते हैं और जो रेस्ट ऑफ द हायरार्की होता है उसको इग्नोर करते हो। सो इसकी वजह से जो आपका ट्रैवर्सल होता है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में कम होता है एंड फास्ट एंड एफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के ट्रैवर्सल के टाइम पे कम होती है।